स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। स्केच जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोइंसिडेंस, ये जो कमांड्स आ रहा है इन्हें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट कहा जाता है। ओके, सो फर्स्ट कुछ स्केचेस में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, सिंपल लाइंस, सर्कल्स। ओके, नाउ कंस्ट्रेंट। फर्स्ट आता है फिक्स। फिक्स मींस अब देखो यहाँ पे विदाउट एनी डायमेंशन इस लाइन को या फिर सर्कल को डायरेक्टली फिक्स कर देगा। जो सॉलिड वर्क में ब्लैक कलर आता है फुल्ली कंस्ट्रेंट का, इसे यहाँ पे ये कंप्लीटली ब्लैक कर देगा। ब्लैक मींस फुल्ली कंस्ट्रेंट ही हो गया। बेसिकली अगर एनसिस में डायमेंशन से अप्लाई करते हो तो ब्लू कलर में आ जाएगा। विदाउट डायमेंशन इसी लोकेशन पे किसी भी स्केच को आप फिक्स करते हो तो ब्लैक हो जाएगा। ओके, एंड एंड पॉइंट्स भी फिक्स किए। ऑलराइट, सो इसके जो एंड पॉइंट्स है ये भी फिक्स हो जाएंगे। ऑलराइट, अगेन मुझे इसे भी फिक्स करना है, इस सर्कल को भी फिक्स करना है। तो अब आप देख सकते हो ये डायरेक्टली इसी पोजीशन पे फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। ऑलराइट, बट विदाउट डायमेंशन। सो बेसिकली हम लोग फिक्स टूल ज्यादा यूज नहीं करते हैं अनलेस, क्योंकि हमारे पास एवरी स्केच का डायमेंशन होता है। ओके, अगर लाइक ऑटोकैड में ये डिफॉल्ट एक्सिस नहीं होता है एक्स वाई, सो हमें खुद से एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत होती है। सो जब एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम लोग, उसे फिक्स करने के लिए आप ऐसे टूल का यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक्सिस है, सो यहाँ पे फिक्स का कोई यूज नहीं है। ओके, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल। अब मैंने लाइन तो ड्रॉ किया बट ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसे मुझे हॉरिजॉन्टल करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करो, ये देखो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ओके, सिंपल टूल से इसलिए फास्ट सिखा रहा हूं मैं। वर्टिकल कोई भी लाइन सिलेक्ट करो, ये लाइन वर्टिकल हो जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री में आ जाएगा। सो परपेंडिकुलर, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकंड लाइन, एंड इस लाइन को, ये लाइन अब परपेंडिकुलर हो गया। ओके, ये दोनों में से कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, सो इनका पोजीशन कहीं पे भी मूव हो सकता है। ऑलराइट, बट इनका एंगल अगर आप चेक करोगे ये 90 डिग्री का एंगल ही होगा। ऑलराइट, सो ये परपेंडिकुलर। नाउ टेंजेंट, सर्कल एंड लाइन आ गया, ये सर्कल मूव हो गया देखो। ओके, अब ये लाइन आगे जाके इसे टेंजेंट ही होगा। ऑलराइट, और अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा ऐसे लाइन क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स, टेंजेंट, सर्कल एंड लाइन। ओके, सो अब ये टेंजेंसी अप्लाई हो गया। कोइंसिडेंस, पॉइंट टू पॉइंट कोइंसिडेंस आप अप्लाई कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल कोइंसिडेंस, सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड अब देखो यहाँ पे कोइंसिडेंस अप्लाई हो गया। अगेन इन दोनों पॉइंट में कोइंसिडेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट नहीं, अभी टेंजेंसी दिया है इसमें। सो इस पॉइंट में एंड सर्कल के सेंटर पॉइंट में कोइंसिडेंस चाहिए। सो सर्कल का सेंटर पॉइंट इस पॉइंट से कोइंसाइड हो जाएगा। ओके, सो ऐसे आप 2 पॉइंट्स में कोइंसिडेंट अप्लाई कर सकते हो। मिड पॉइंट, अब देखो सिंपल है। इस लाइन का लेंथ अगर 100 मिलीमीटर्स का है, ऑलराइट, सो इसका मिड पॉइंट 50 मिलीमीटर्स पे होगा, मींस हाफ डिस्टेंस पे होगा। सो किसी भी एक पॉइंट को मुझे इसके मिड पॉइंट से कनेक्ट करना है। सो उसके लिए कंस्ट्रेंट, मिड पॉइंट, सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट पॉइंट, अपने आप ये उसके मिड पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो किसी भी लाइन के मिड पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो। फिर ये पॉइंट इस लाइन का एंड होगा, सर्कल का सेंटर होगा। आप कुछ भी, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके एक लाइन के मिड पॉइंट पे कोइंसाइड कर सकते हो। ओके, सो ये सब सिंपल टूल्स है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, कोइंसिडेंस एंड मिड पॉइंट। ओके, नाउ सिमेट्री। सो नाउ कंसीडर कीजिए कि यहां पे मैंने 2 सर्कल्स निकाले। ओके, बट ये मिरर नहीं किए मैंने यहाँ पे। ऑलराइट, डायरेक्टली 2 निकाले एंड मुझे अब इनमें मिरर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, या फिर सिमेट्री कंस्ट्रेंट बोल सकते हो आप। ओके, सो कंस्ट्रेंट, सिमेट्री। सिमेट्री में यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्सिस सिलेक्ट होता है। ओके, एवरी सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रोसीजर रहता है। कटिया में पहले 2 पार्ट सिलेक्ट होते हैं, देन एक्सिस सिलेक्ट होता है।
एंसिस में आपको पहले एक्सिस सिलेक्ट करना है, जिस एक्सिस के अबाउट मुझे सिमेट्रिक या मिरर चाहिए। सो सिलेक्ट एक्सिस एंड नाउ सिलेक्ट टू सर्कल्स। ओके, अब देखो ये सिमेट्रिक हो गए। अगर मैं मॉडिफाई में जाके किसी भी सर्कल को ड्रैग कर रहा हूं, अब देखो सेकंड सर्कल भी इसके साथ ही ड्रैग हो जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि अब इनमें सिमेट्री अप्लाई हो गई है। ऑलराइट, जरूरी नहीं है सर्कल में ही हो, लाइंस है मेरे पास, इवन इनका लेंथ अलग अलग होगा चलेगा। कंस्ट्रेंट सिमेट्री, फर्स्ट सिलेक्ट एक्सिस एंड देन सिलेक्ट टू एंटिटीज। ओके, ये एंटिटीज कुछ भी हो सकते हैं, सर्कल्स हो सकता है, लाइंस, प्लाइन, कुछ भी हो सकता है। नाउ मॉडिफाई में जाके ड्रैग कर रहा हूं मैं। अब देखो जैसे लेफ्ट साइड में लाइन मूव हो रहा है, वैसे ही राइट साइड का लाइन भी मूव हो जाएगा। ओके, सो ये सिंपल कंस्ट्रेंट है सिमेट्री। ध्यान मेरे को पहले आपको एक्सिस सिलेक्ट करना है, देन टू एंटिटीज। ओके, नेक्स्ट हमने परपेंडिकुलर देखा, वैसे ही पैरेलल टूल आएगा। यहाँ पे टू लाइंस को पैरेलल किया जाता है, सो सिलेक्ट टू लाइंस एंड ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। ओके, हम लोग लाइन ड्रॉ करते वक्त भी देखो, यहाँ पे जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तब भी हम लाइन को पैरेलल कर सकते हैं। लाइन के साइड में टू पैरेलल लाइंस आ जाएंगे डिस्प्ले होने के लिए। ओके, सो निकालते वक्त भी आप पैरेलल निकाल सकते हो, या फिर बाद में अगर आपको पैरेलल करना है, सिलेक्ट पैरेलल एंड सिलेक्ट टू लाइंस। ओके, ये सिंपल पैरेलल टूल है। राइट, नाउ कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मींस दोनों सर्कल का सेंटर सेम होना चाहिए, हम लोग इसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन दोनों सर्कल का सेंटर मुझे सेम चाहिए। ओके, सो सिलेक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सिलेक्ट फर्स्ट सर्कल, सिलेक्ट सेकंड सर्कल एंड अब देखो सेकंड सर्कल अपने आप फर्स्ट सर्कल के अंदर आ जाएगा। ओके, एंड दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा, मींस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और इसेंट्रिक सर्कल भी कहा जाता है इसे। ओके, सो ये कॉन्सेंट्रिसिटी का आपका कंस्ट्रेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट इक्वल रेडियस, नेम में ही लिखा है दोनों का रेडियस इक्वल हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल इक्वल रेडियस, ये आउटर सर्कल एंड ये सर्कल, दोनों का रेडियस आप देख सकते हो सेम हो गया। ओके, सो इक्वल रेडियस का सिंपल टूल है। इक्वल लेंथ, टू लाइंस का लेंथ, अब देखो इनका लेंथ अलग अलग है दोनों लाइन का। सो इक्वल लेंथ, अब देखो दोनों का लेंथ भी इक्वल हो गया, दोनों पैरेलल है एंड अब दोनों का लेंथ भी इक्वल हो जाएगा। ओके, सो सिंपल कंस्ट्रेंट्स है। इक्वल डिस्टेंस, नाउ अब देखो इस सर्कल का डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एंड इस सर्कल का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। ओके, लेंथ मींस डायरेक्टली आप लाइन का लेंथ सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्टेंस जो होता है वो टू एंटिटीज के बीच में होता है। ऑलराइट, सो कोई भी टू एंटिटीज मींस यहां पे टोटल आपको 4 सिलेक्शन करने हैं। इक्वल डिस्टेंस, सेंटर, एक्सिस, अब यहाँ पे सेंटर एंड एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस चाहिए वो मुझे इसमें लाइन के बीच में चाहिए। ओके, सो ये थोड़ा सा ऊपर मूव हो गया, मींस इस सेंटर में और एक्सिस में जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम अब इस सेंटर में और इस लाइन में रहेगा। ओके, सो इसके लिए 4 एंटिटीज चाहिए। यहाँ पे एक्सिस कॉमन है, डबल सिलेक्ट नहीं होगा, इसीलिए मैंने अलग से लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, थोड़ा सा डिस्टेंस अलग रखता हूं मैं, देखो यहाँ पे ऑलराइट। इक्वल डिस्टेंस, सेंटर, एक्सिस, सेंटर एंड लाइन। ओके, अब देखो ये नीचे मूव हो गया, मींस ये जो डिस्टेंस रहेगा सिमिलर डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो इक्वल लेंथ में सिंपल 2 एंटिटीज, इक्वल रेडियस में 2 सर्कल्स, यहाँ पे आपको 4 एंटिटीज लगते हैं, मीन 2 एंटिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, एंड नाउ लास्ट वन इज ऑटो कंस्ट्रेंट। ये एक डिस्प्ले टूल है। डिस्प्ले टूल मींस जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लाइन, अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओके,
पैरेलल ऐसे सिंबल शो कर रहे हैं, राइट। अगर कंस्ट्रेंट में ये टूल्स ऑफ है, राइट, ग्लोबल एंड कर्सर, कर्सर मींस आपका जो सी एंड पी आता है, कोइंसिडेंस एंड पॉइंट कोइंसाइड जब होता है वो निकल जाएगा, एंड ग्लोबल मींस आपका जो एच वी पैरेलल परपेंडिकुलर आता है वो भी निकल जाएगा। सो नाउ अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अब देखो लाइन कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, फिर भी आपको यहाँ पे एच शो नहीं करेगा। लाइन वर्टिकल है, वी शो नहीं करेगा। किसी भी लाइन को इसे पैरेलल करो, पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर, कंस्ट्रेंट डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके, तो ये जो कर्सर पे कंस्ट्रेंट आता है वो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आपको हमेशा ऑन रखने हैं। ओके, ऑटो कंस्ट्रेंट में ग्लोबल एंड कर्सर, तब जाके जब भी आप ड्राइंग करोगे यहाँ पे आपको शो करेगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ओके, यहाँ पे कहीं पे पैरेलल आ रहा है किसी लाइन को। ओके, सो ये पैरेलल, ऑलराइट। सो ये कंस्ट्रेंट में ऑटो कंस्ट्रेंट आप ऑन कर सकते हो, इसे ऑन ही रखना है, इसे कुछ चेंज मत करो। ऑलराइट, ऑलराइट। एंड लास्ट वन इज स्केचिंग में ग्रिड्स। आई थिंक ग्रिड आपको बताया था, जस्ट स्नैप बाकी है उसमें। सॉलिड वर्क में भी ग्रिड आता है मोस्टली। ओके, सो यहाँ पे ग्रिड शो इन 2D ऑन कर सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे ग्रिड्स ऑन हो जाएंगे। मेजर ग्रिड स्पेसिंग 10 mm, माइनर स्टेप्स पर मेजर मींस 10 mm में कितने स्टेप चाहिए, 10 नहीं चाहिए मुझे, 5 चाहिए। सो इस एक 10 by 10 के ब्लॉक में 5 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, स्नैप्स पर मेजर एक ही रखा है हमने। एंड नाउ अब देखो स्नैप का ऑप्शन मैंने ऑफ किया है। ओके, एंड मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अब देखो इसे जूम किया, ये रेक्टेंगल्स आपको शो कर रहे हैं ना, डॉटेड रेक्टेंगल्स। तो अब देखो इस रेक्टेंगल के बीच में मैं कहीं पे भी क्लिक करके लाइन स्टार्ट कर सकता हूं एंड कहीं पे भी एंड कर सकता हूं। ओके, नाउ अगर मैंने स्नैप ऑन रखा, ओके, एंड देन स्केचिंग किया, तो अब डिफरेंस देखो, यहां पे मैं अगर लाइन स्टार्ट कर रहा हूं तो लाइन कहां पे स्टार्ट हुआ, देखो एक कॉर्नर पे स्टार्ट हुआ, एंड मेरा कर्सर इवन रेक्टेंगल के बीच में है, फिर भी ये एंड करेगा किसी एक कॉर्नर पॉइंट में रेक्टेंगल के। ओके, सो स्नैप पॉइंट जो है, अगर आपका स्नैप ऑन है तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइंस जो होता है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, कॉर्नर पॉइंट, ओनली उन्हीं पॉइंट्स पे आप क्लिक कर सकते हो। ऐसे यहां पे जैसे मैंने फ्री हैंड स्केचिंग किया है, मैं कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक कर सकता हूं। अगर आपका स्नैप ऑन है तो आप फ्री हैंड स्केचिंग नहीं कर सकते, आपको ओनली कोई कॉर्नर पॉइंट ही सिलेक्ट होगा, स्टार्ट में एंड एंड में ही। ओके, सो मेरा ये सजेशन रहेगा, कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप ग्रिड यूज कर रहे हो तो स्नैप हमेशा ऑफ रखो, क्योंकि स्नैप से आपका कर्सर लॉक हो जाएगा एंड पॉइंट्स पे, आप फ्रीली स्केचिंग नहीं कर सकते स्नैप से। ऑलराइट, सो इसे ऑफ रखो, देन ड्रॉ में जाके देखो, मुझे जहां क्लिक करना है मैं फ्रीली क्लिक कर सकता हूं। ओके, क्लियर है? स्नैप ऑप्शन एवरी सॉफ्टवेयर में स्नैप रहता है। ओके, एंड मोस्टली ग्रिड भी ऑफ रखो, बेटर रहेगा एनसिस में। ऑलराइट, सो ये हमारे बेसिक स्केचिंग टूल्स हैं, ड्रॉ, मॉडिफाई, डायमेंशन, कंस्ट्रेंट्स। ओके, सेटिंग्स नहीं देखे तो भी चलेगा।